सच दाहिने सच चल खुली लाइन चल विश्राम सावधान जय श्रीमान जय श्रीमान शुरू करो अनुभव शुरू गार्ड सावधान गार्ड सलामी शस्त्र गार्ड बाजू शस्त्र गार्ड बगल शस्त्र जय श्रीमान श्रीमान 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान गार्ड को विसर्जन कराने की अनुमति चाहता हूं जय श्रीमान गार्ड विसर्जन जय श्रीमान राष्ट्र सलाम सलाम जल्दी मिलो प्लीज। पीछे रखवा दो कोई
रुक जाओ। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम सभी देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रमों की श्रृंखला में अभी आपने देखा जो प्रथम बार एनसीसी कैडेट्स द्वारा सलामी शस्त्र का भव्य आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट दिव्य कुमार के निर्देशन में प्राय प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा कुछ न कुछ नया कराने का प्रयास किया जाता है। उसी श्रृंखला में ये सलामी शस्त्र का आयोजन आप लोगों ने देखा। आगे के कार्यक्रम एनसीसी कैडेट्स द्वारा संचालित किए जाने हैं, इसलिए आगे के कार्यक्रमों के संचालन हेतु मैं डॉक्टर दिव्य कुमार को संचालन के हेतु आमंत्रित करता हूँ। माननीय एवं आदरणीय संस्थान के निदेशक महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, मेरे सभी सहकर्मीगण, मेरे प्यारे छात्रों, एनसीसी कैडेट्स, आप सभी को शुभ प्रभात। आज हम सभी यहाँ भारतीय लोकतंत्र का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आजादी के इस उत्सव पर मेरी ओर से बधाइयां एवं शुभकामनाएं स्वीकार करें। अब मैं परेड कमांडर अलंकृत को आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए आमंत्रित करता हूं। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान, परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। चल, निकल लाइन, चल। तीन और तीन में आगे बढ़ेगा दाहिने
दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेटों द्वारा एक अति अनुशासित परेड का प्रदर्शन किया जा रहा है। ड्रिल और परेड अनुशासन का आधार है। कैडेटों में अनुशासन स्थापित करने के साथ साथ उनके सैनिक व्यवहार, निदान, ड्रेसिंग सेंस, स्मार्टनेस, स्वतंत्रता को विकसित करने के लिए ड्रिल के उच्च मानकों का होना अति आवश्यक है। साथियों, एनसीसी का सिद्धांत एकता एवं अनुशासन है। इस सिद्धांत को हम अपने संस्थान की परेड में जाहिर होता देख सकते हैं। परेड का नेतृत्व हमारे तृतीय वर्ष के कैडेट अंडर ऑफिसर अलंकृत गौड़ कर रहे हैं। यह परेड 3 भागों में बटी हुई है। सबसे आगे बैंड की टुकड़ी है। बहुत ही अनुशासित बैंड कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तथा सहगान धुन बज रही है। बैंड में एक छोटा और बड़ा ढोल, मंजीरा तथा बिगुल शामिल है। हमारे बिगुलर कैडेट रवि भूषण तिवारी और कैडेट रुद्राक्ष शुक्ला है। परेड के दूसरे भाग में सीनियर विंग है, जिसमें हमारे संस्थान की बालिकाएं हैं। सीनियर विंग की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं हमारे तृतीय वर्ष की सीनियर अंडर ऑफिसर दिव्यांशी पांडे। परेड के तीसरे भाग में सीनियर डिवीजन है। सीनियर डिवीजन पुरुष कैडेटों की टुकड़ी है। इस भाग में संस्थान के द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र हैं। सीनियर डिवीजन की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे तृतीय वर्ष के कैडेट आयुष चंद्रा। परेड के कक्ष में हमारे साथ हमारे कमान अधिकारी कर्नल रविंद्र खत्री जी भी आज हमारे प्रांगण में मौजूद हैं। हमारे कमान अधिकारी आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट से हैं। आर्मी एयर डिफेंस कोर भारतीय सेना की प्रमुख लड़ाकू सहायता शाखा है, जिसे विदेशी खतरों से देश की हवाई रक्षा का काम सौंपा गया है। आर्मी एयर डिफेंस दुश्मन के विमानों और मिसाइलों से भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। मित्रों, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जो कि सन 1948 से सुचारू रूप से संचालित हो रही है। MNNIT इलाहाबाद में 1 UP समग्र तकनीकी रेजिमेंट, जिसे हम 1 UP CTR के नाम से भी जानते हैं, यह रेजिमेंट संस्थान के परिसर में स्थित है तथा यहाँ कैडेटों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दिशा अनुरूप एनसीसी को स्नातक पाठ्यक्रम में भी जगह मिली है। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की बात है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे संस्थान में सलामी शस्त्र का भी प्रदर्शन हुआ है। गार्ड ऑफ ऑनर का सलामी शस्त्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा उच्च अधिकारियों के प्रति सम्मान दर्शाने का एक प्रमुख जरिया है। एनसीसी का यह प्रशिक्षण उच्च प्रशिक्षित सैन्य कर्मियों द्वारा ही दिया जाता है। प्रशिक्षण देने वाले कुछ सैन्यकर्मी आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। इन्हें सम्मानित करना हमारे लिए बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है। मैं अपने निदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आगे आएं और सैन्य कर्मियों को प्रशंसा चिन्ह भेंट करें। सर्वप्रथम मैं आवाज दूंगा अपने संस्थान के कमान अधिकारी कर्नल रविंद्र खत्री जी को कि वो आगे आए और स्मृति चिन्ह को रिसीव करें। सम्मान श्रृंखला में अगला नाम लूंगा अपने समादेश अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश्वरी प्रसाद जी का।
पर कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अगली आवाज में दूंगा हमारे पीआई स्टाफ को, सूबेदार मेजर महादेव मुंडा जी। हवलदार मोनू कुमार जी। मुंडा जी एवं मोनू जी ने पिछले 10 दिन से हमारे कैडेट्स को परेड का उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया है। हमारे सैन्य कर्मियों के बाद इनामों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज दूंगा हमारे रैंक धारक कैडेटों को। मैं डायरेक्टर सर से पुनः आग्रह करता हूं कि वो हमारे 100% परेड उपस्थिति वाले कैडेट्स को मेडल प्रदान करें। सबसे पहले अंडर ऑफिसर आलंकृत गौंड। सीनियर अंडर ऑफिसर दिव्यांशी पांडे। कंपनी सार्जेंट ओशिका ठाकुर। कैडेट आयुष कुमार। कैडेट अमन सिंह चौहान। कैडेट अनुभव प्रकाश सिंह। कैडेट अनुभव प्रकाश सिंह। जय श्रीमान। कैडेट कृष्णा ओरन। कैडेट वैभव सिंह। कैडेट वैभव सिंह। अंडर ऑफिसर आर्गत जैन। जय श्रीमान। जय श्रीमान। कैडेट साहिबी। मैं निदेशक महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुरस्कार वितरित किया। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आपको विदित होगा कि इस वर्ष एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, जिसको हम सीएटीसी के नाम से भी जानते हैं, हमारे संस्थान में ही जुलाई माह में आयोजित किया गया था। इस कैंप में 15 विभिन्न संस्थानों के लगभग 500 कैडेटों ने प्रतिभाग किया था। मैं अपने कमान अधिकारी कर्नल रविंद्र खत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और कैंप के आयोजन के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे कैडेटों को पुरस्कृत करें। मैं आग्रह करता हूं कि वो हमारे निदेशक महोदय को भावपूर्ण धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि कैंप के दौरान
सहयोग दिया गया था, जैसे हॉस्टल तथा क्लासरूम एवं ग्राउंड उपलब्ध कराए गए थे। कैंप के आयोजन की अनुमति प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं कमान अधिकारी कर्नल अभिन खत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे निदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर से मैं आग्रह करता हूं कि वो कैंप के आयोजन के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे कैडेट्स को भी पुरस्कृत करें। कर्नल खत्री सर से मैं आग्रह करता हूं कि वो कैंप के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को भी पुरस्कृत करें। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन सीनियर अंडर ऑफिसर दिव्यांशी पांडे। कैंप के दौरान बेस्ट इंस्टीट्यूट मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की ट्रॉफी सीनियर कैडेट्स अर्जब जैन, कैडेट साहिल मीना एवं कैडेट कीर्तिमान ग्रहण करें। पुरस्कार एवं प्रशंसा चिन्ह बांटने के लिए मैं निदेशक महोदय और अपने कमान अधिकारी महोदय का आभार प्रकट करता हूं तथा विनम्रता पूर्वक कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि वो मंच का संचालन करें। धन्यवाद डॉक्टर दिप। आज के कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संबोधन हेतु निदेशक महोदय को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं भारतीय ध्वज को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस प्रांगण में आए हुए सभी प्राचार्य, सहाचार्य, सहायक आचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं, देश के 78 इंडिपेंडेंस डे पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर आज परेड के दौरान एनसीसी कैडेटों द्वारा सलामी शस्त्र का प्रयोग किया गया, जो हमारे अनुसार से इस संस्थान में पहली बार हुआ है। यह अपने आप में गौरवित करने वाली बात है। यह दिन हम सबके लिए गौरवपूर्ण और पावन है, जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं, जो वास्तव में एक महान लोकतांत्रिक के नागरिक होने का भी उत्सव है। हम में से हर साल हर एक की अलग अलग पहचान है। जात, पंथ, भाषा जैसे क्षेत्र के अलावा हमारे अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़ी पहचान होती है, लेकिन हमारी एक पहचान जो इन सबसे ऊपर है, वह पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं और हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। कविवर इकबाल की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा देश कितना महान और अनेकताओं से भरा है। हमारे देश की संस्कृति, भाषा और परंपराएं हमें एक अनोखी पहचान देती हैं और इस पहचान के लिए हमने कितना लंबा संघर्ष भी किया है। अनेकों सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनके साहस और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हमें सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी वीरता को नमन करते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आज़ादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है,
स्वतंत्रता का मतलब केवल विदेश शासन से मुक्त नहीं है, आज़ादी के साथ आती हैं जिम्मेदारियां। हर 15 अगस्त को हमें फिर याद दिलाता है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता, समानता और सत्ता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश की प्रगति के लिए हमें कुछ करना बाकी है। यह सुनिश्चित करना है कि भारत का हर नागरिक स्वतंत्रता दिवस पर अपने खुद को आज़ाद, सशक्त और सुरक्षित महसूस कर रहा हो। कोई भूखा ना हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो और सबके सिर पर छत हो और हमारा शरीर स्वस्थ हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना की गई है, और कल्पना ही नहीं बल्कि इसके लिए हम जो भी आर्थिक प्रयास करना होगा वो हम सभी करेंगे, क्योंकि हमारा ये शैक्षिक संस्थान है तो हमारी जिम्मेदारियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। और हम वर्तमान की राह पर आकलन करते हुए, चाहे वो चिंतन करने का विचार भी हो, हम देख रहे हैं भारत ने केवल विश्व पर अपना यथोचित स्थान बनाया है, और पिछले कुछ वर्षों में हम ये देख सकते हैं कि भारत की जो प्रतिष्ठा है वो विश्व पटल पर बहुत ही बढ़ी हुई, चाहे वो क्षेत्र रक्षा का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सामाजिक स्तर का हो। हमने बहुत सारी प्रगतियां की हैं और हमें उनको आगे भी बढ़ाना है, और उसके लिए हम जो भी करना चाहें हमको करना पड़ेगा। और यही है कि हम भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आर्थिक प्रगति के 2 आयाम हैं, एक व्यवसाय करना, उसको आसान बनाना, और रोजगार के अवसर पैदा करना। और उद्यमशीलता को, संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारे पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई का योगदान बहुत ज़्यादा ही रहा है। इसमें हम सभी छात्रों को, उनके रोजगार को, उनके जो उनका आईपीआर है उसको बढ़ाने के लिए, और छोटे छोटे उद्योगों को, जिसमें कि आदमी जो है वो सफलपूर्वक जीवन बना सके और भारत की जो प्रौद्योगिकी पद्धति है उसको आगे बढ़ा सके। हम दूसरों की जरूरतमंदों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पहल की गई है, और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जो लोग सामाजिक रूप से निरीह और वंचित लोग हैं उनके बारे में भी विभिन्न क्षेत्रों में पहल की गई है, और हमारी नीतियों और कार्यों पे केंद्र जो है वो सहायता दे रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप पिछले दशक में बड़ी संख्या लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अब हमारे देश में गरीबी की जो रेखा है जो वो केवल 20% रह गई है, और जल्दी ही हम 2047 तक हम एक विकसित राज्य के रूप में भी गरीबी का भी उन्मूलन कर सकेंगे। ज्ञान विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे लिए मानवता के विकास के साधन है। एक क्षेत्र जिस पर पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की नीति निर्माण से अधिक तत्परता से ध्यान देना चाहिए वह है जलवायु परिवर्तन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ें, आपदाएं संकट ला रही हैं। जैसे हम लोग का 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक तापमान बढ़ा है। गर्मियाँ का जो स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। उसके रहते हुए हमारा जो एटमॉस्फेरिक मूवमेंट है एयर का वो भी उससे विचलित हुआ है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, अभी आपने देखा केरल में भी आया, भूकंप आया। इसको जरा पकड़ लीजिए, धूप बहुत ज़्यादा है ना। वाटर सप्लाई करा दीजिए प्लीज़, है ना। वाटर बॉटल्स दिला दीजिए बच्चों को। बैठ जाओ। पानी वगैरह चलवा दीजिए आप। पानी वानी ले आए। पहले से आराम से रहो, रिलैक्स, आराम से सारे। आप लोग छाव में हो जाएं, सब लोग पीछे की तरफ चले जाएं, धूप में ना खड़े हो, पीछे की तरफ चले जाएं ताकि परेशानी ना हो। सब लोग छाव में हो जाएं।
प्लीज छाव में आ जाएं, जरा पानी की व्यवस्था करें सब। आप लोग भी ना आराम से चलिए इनको ले जाइए, वहां छाव में बिठा दीजिए प्लीज, जाइए। जैसा कि मैं कह रहा था, कुछ अभी वेदर में एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी हमें सोचना है। तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे देश के में असाधारण बाढ़ और भूकंप और बादल फटने की समस्याओं को उनके बारे में करना है। कुछ स्थान पर सूखे की मार भी झेलते रहते हैं, इनका भी एक प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। तो अतः पर्यावरण के क्षेत्र में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है और अनिवार्य भी है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व लक्ष्य को प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत ने नेतृत्व प्रदान किया है। अंतर्राज्यीय सौर ऊर्जा और सौर अभियान को पूरा करने के लिए हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इस संधाओं को यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया है। हमारे देश नए संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है तथा भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सभी अपने संवैधानिक मूल कर्तव्य को निभाने में का संकल्प लें और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को के क्षेत्र में सभी कार्यों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने की सतत प्रयास करें। हमारा देश निरंतर उन्नत करते हुए क्रमशः और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को हासिल करें। और हम सभी से हमारे देश को शैक्षणिक संस्थाओं से ये उम्मीद है और ये आशाएं कि हम जो भी यहाँ से तैयार करें वो अच्छी तरह प्रशिक्षण हो और हमारे देश के जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है और बहुत ही जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उस क्षेत्र में भी हम काम करने के ऊपर सूचित करें। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का ये पर्व हम लोगों को याद दिलाएगा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, जिसे हम ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण कर सकें। इसी के साथ साथ सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो हमारी तरफ से 78 इंडिपेंडेंस डे पे। और हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए अच्छा सा ईयर होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपके इस उद्बोधन के लिए। कार्यक्रमों की श्रृंखला में अब हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस समापन की हम घोषणा करते हैं। सभी छात्र छात्राओं एवं कैडेट से अनुरोध करते हैं कि सब अपने पसंदीदा चॉकलेट्स लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय भारत। असल